हेलो स्टूडेंट्स, और क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज के लेक्चर में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल देखने वाले। प्रीवियस लेक्चर में भी हम एक्सरसाइज 1.2 का एग्जाम्पल देख चुके हैं जो किस पर बेस्ड है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पर बेस्ड है। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पर बेस्ड एग्जाम्पल देखना एक और कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, कि जो इरेशनल नंबर है उनको, जो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनको इरेशनल प्रूफ करेंगे बाई किससे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कशन कर चुके इस चीज़ पे। तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करते हैं हम, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी प्रूफ करना है उसका अपोजिट लेट करेंगे, और जो अपोजिट लेट क्या है उसका वेरिफिकेशन करेंगे। और जैसे मान लो जो भी आपने अपोजिट लेट करा उसका वेरिफिकेशन करने गए तो पता चला कि हम ही क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो सही है। दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो उसी के थ्रू √3 को भी हम इरेशनल प्रूफ करेंगे। तो देखना कैसे क्या प्रूफ करेंगे, इसका सॉल्यूशन देखना बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से इरेशनल प्रूफ करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलता है, इसको अपोजिट लेट करो। इरेशनल प्रूफ करना है तो अपोजिट लेट करो रेशनल। तो लेट √3 बी अ रेशनल, कि √3 जो है वो क्या है, रेशनल है। रेशनल है तो किस फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, a/b के फॉर्म में। किस फॉर्म में, a/b के फॉर्म में। ठीक है, रेशनल है तो a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। और जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम इंटीजर होता है, कोप्राइम नंबर होता है। कौन सा नंबर होता है, कोप्राइम नंबर। तो आपके पास जितने भी रेशनल नंबर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, कोप्राइम इंटीजर होता है। तो आपके पास वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम, ए और बी जो है कोप्राइम है, कोप्राइम इंटीजर, एंड बी नॉट इक्वल 0, और अपोन में कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, क्योंकि अपोन में 0 आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए अपोन में कभी भी 0 नहीं होगा। दैट इज ए एंड बी कोप्राइम का मीनिंग क्या है कि HCF ऑफ A, B इज इक्वल टू 1। HCF ऑफ A एंड B इज 1। जितने भी रेशनल नंबर होते हैं उनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम होता है। √3 को क्या लेट कर, रेशनल, a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा। हाँ, रेशनल है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोप्राइम होंगे। दैट इज a और b का जो HCF है वो 1 होगा। a और b का जो HCF है वो क्या होगा, 1 होगा। इसलिए ये जो है रेशनल है, इसलिए ये जो √3 है वो रेशनल है। रेशनल क्यों है, क्योंकि a और b कोप्राइम है। अब इसी का वेरिफिकेशन करते हैं हम, क्या वाकई में a और b का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है या नहीं, इस चीज का वेरिफिकेशन करते हैं। हाँ, यहाँ लेट तो कर लिया हमने कि रेशनल है। रेशनल क्यों है, क्योंकि a और b क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम क्यों, कोप्राइम का मीनिंग क्या होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b इज 1। a और b का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है। अब इस चीज का वेरिफिकेशन करते, क्या वाकई में a और b का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस चीज का हम वेरिफिकेशन करते। देखना कैसे, क्या इसी को सिंप्लीफाई करेंगे जो लेट किया कि √3 इज इक्वल टू क्या है, a/b। इसी का सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर रूट को रिमूव करो। सिंप्लीफाई कैसे क्या करें, सबसे पहले स्क्वायर रूट को रिमूव करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे रूट को कैंसिल करने के लिए। तो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, होल स्क्वायर ऑफ √3 होल स्क्वायर ऑफ a/b। स्क्वायर ओपन कर दो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 इक्वल टू a² अपॉन b²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना, 1 इंटू a² इज इक्वल टू 3 इंटू b², 3b²। इसको इक्वेशन फर्स्ट नेमिंग कर देना। इसके बाद क्या करेंगे, सुनना, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो आपके पास b² जो है किसके इक्वल होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड a²/3। ठीक है, a²/3 का क्या मीनिंग है, 3 प्राइम नंबर और थ्योरम नंबर 1.2 का स्टेटमेंट भी यूज होगा। ठीक है, थ्योरम नंबर प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम नंबर 1.2 एक्सप्लेन करी है। क्या है थ्योरम नंबर 1.2, जो थ्योरम 1.2 है, स्टेटमेंट क्या है
पी भी या प्राइम नंबर, पी प्राइम नंबर है, पी जो है प्राइम नंबर है, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, देन पी डिवाइड्स ए। पी कोई प्राइम नंबर है, वो प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 1.2, तो यहाँ पर थ्योरम 1.2 का स्टेटमेंट यूज होगा। ठीक है ना, देखना बेटा 3 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो देयरफॉर बाय यूजिंग थ्योरम 1.2 का यूज करेंगे। देयरफॉर 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, प्राइम नंबर जो है ना वो किसको डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर को, इंप्लाइज दैट वो जो प्राइम नंबर ए को डिवाइड करेगा 3 डिवाइड्स ए, वही प्राइम नंबर किसको डिवाइड करेगा, ए को। हम क्या चीज चेक कर रहे हैं, हाँ √3 को रेशनल लेट किया। रेशनल क्यों है, क्योंकि ए और बी कोप्राइम है। कोप्राइम का मीनिंग ए और बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना वो 1 होगा। ठीक है, √3 रेशनल क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है ना वो कोप्राइम है, मतलब उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो हम ये इस चीज़ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं, क्या वाकई में रेशनल है तो ए और बी कोप्राइम होंगे 100%। तो हम इस चीज़ का वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि क्या वाकई में ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। मिल गया तो हाँ √3 रेशनल होगा, और नहीं मिला मतलब हमारा जो आवर सपोजिशन है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन बोल रहा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इस चीज़ का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि ए और बी कोप्राइम है या नहीं, मतलब ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है या नहीं, इस चीज़ का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या रिजल्ट मिला, 3 डिवाइड से, मतलब ए को कौन डिवाइड कर रहा, 3, मतलब ए के अंदर 3 का मल्टीपल है, ए के अंदर किसका मल्टीपल है, 3 का। ये मैंने ए के लिए स्टेटमेंट निकाला। इसी टाइप से बी के लिए भी स्टेटमेंट निकालता हूँ। देखना कल भी इसी टाइप से वर्किंग रूल बताया था। देखना बी के लिए हम क्या करेंगे, लेट ए इक्वल टू एक नया इंटीजर लेट करेंगे, न्यू इंटीजर, ए इक्वल टू √3 है तो √3 × c। ठीक है, ए इक्वल टू क्या, 3c, √2 था तो ए इक्वल टू 2c न्यू इंटीजर, √5 होगा तो ए इक्वल टू 5 × c। तो √3 है तो न्यू इंटीजर क्या लेट करेंगे, ए इक्वल टू 3 × c, वेयर आपके पास c इज एन सम इंटीजर, ये भी क्या है, कोई इंटीजर है। अब ये जो न्यू इंटीजर लेट करा है इसको कहाँ पुट करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, ए का कॉमन फैक्टर तो निकाल लिया, बी का कॉमन फैक्टर निकालूंगा मैं, कैसे क्या सुनना, तो पुट करूँगा, पुट ए इक्वल टू 3 × c इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में। देखना ए कितना है, 3 × c, तो 3 × c का होल स्क्वायर, ए के रिप्लेस पर 3 × c, तो होल स्क्वायर ऑफ 3 × c इज इक्वल टू कितना, 3b स्क्वायर। स्क्वायर ओपन कर दो, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3b स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर ओपन करने पर, मल्टीप्लाई डिवाइड c स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 3b स्क्वायर अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 3। b स्क्वायर बाई 3 का मीनिंग क्या चीज़ है, इसका मीनिंग 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, और 3 क्या है, प्राइम नंबर है। कोई प्राइम नंबर जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इम्प्लाइज दैट वही प्राइम नंबर किसको डिवाइड करेंगे, वही प्राइम नंबर किसको डिवाइड करेगा, b को भी करेगा। कोई प्राइम नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर b को भी डिवाइड करेगा। ये न्यू इक्वेशन थर्ड, सेकंड तक दे चुके थे, थर्ड। अब देख लो ए और बी के लिए मैंने स्टेटमेंट निकाल लिया। ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 चेक करना है। ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ गया तो ए और बी कोप्राइम है, मतलब ये रेशनल होगा। ठीक है, √3 को रेशनल लेट करा, रेशनल है मतलब ए और बी ना रेशनल है ना, कोई भी नंबर उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा।
ए और बी कोप्राइम होंगे। तो इसी चीज़ का वेरिफिकेशन करा मैंने, क्या वाकई में ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज़ चेक कर रहा हूँ मैं। तो दो स्टेटमेंट मिले ए और बी के लिए, ए के लिए स्टेटमेंट मिला, बी के लिए। ए के लिए स्टेटमेंट क्या है, 3 डिवाइड से, ए को 3 डिवाइड कर रहा, 3 डिवाइड्स बी, बी को भी 3 डिवाइड कर रहा, मतलब ए के अंदर सुनना, ए के अंदर भी 3 का मल्टीपल है, बी के अंदर भी 3 का मल्टीपल है। ए को 3 डिवाइड कर रहा, बी को भी 3 डिवाइड कर रहा, मतलब ए के अंदर भी 3 का मल्टीपल है, बी के अंदर भी 3 का मल्टीपल है, मतलब ए और बी में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकल गया, 3। बल्कि क्या चीज़ लेके चल रहे थे हमने तो ये लेट किया था कि रेशनल है तो ए और बी ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा और ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा। फिर इसी का वेरिफिकेशन करा हमने, तो हमें क्या निकला कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर है ना वो 1 नहीं है, क्या है, 3 है। मतलब जो हमारा आवर सपोजिशन है कि रेशनल था ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, तो जो आवर सपोजिशन है वो रॉन्ग है। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है कि √3 इज इर्रेशनल, वो करेक्ट है। दिस इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, बिल्कुल इजी है, कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आप 1-2 क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, इजीली हैबिट में आ जाएगा, बन जाएगा। तो इसी के बाद हम वो रिजल्ट आगे पूरा एक्सप्लेन करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से क्या चीज, ए एंड बी हैव एटलीस्ट 3 एज अ कॉमन फैक्टर, ए और बी में जो है 3 क्या है, कॉमन फैक्टर, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड से ए और बी में क्या है, 3 कॉमन फैक्टर। बल्कि हमें मतलब क्या चीज़ लेट करके चल रहे थे हम कि ए और बी का कॉमन फैक्टर 1 है, √3 रेशनल है तो ए बाई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, ए और बी कोप्राइम है, मतलब ए और बी का कोप्राइम है, मतलब ए और बी का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो 1 है। इसी का वेरिफिकेशन करने गए तो क्या रिजल्ट निकला कि ए और बी का जो कॉमन फैक्टर वो 3 है, मतलब जो हम कोप्राइम बोल रहे थे वो कोप्राइम है ही नहीं। तो देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट कोप्राइम, कि ए और बी जो है वो कोप्राइम नहीं है, वो क्या नहीं है, कोप्राइम नहीं है। तो क्या बोल सकते हैं हम, क्या चीज़ बोल सकते हैं कि जो देयरफॉर आवर सपोजिशन, कि जो हमने सपोज किया था, देयरफॉर आवर सपोजिशन दैट √3 इज रेशनल, कि √3 को जो हमने रेशनलेट करा था इज रॉन्ग, जो √3 को हमने रेशनलेट करा था वो रॉन्ग है, वो गलत है, ठीक है। मतलब जो क्वेश्चन बोल रहा है वो करेक्ट है, हैंस √3 इज इर्रेशनल। इस टाइप से √3 को भी हमने इर्रेशनल प्रूफ कर दिया, किसके थ्रू, बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कोई ऐसा डिफ़िकल्ट नहीं है कि आप नहीं कर पाओ, 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी। रिटर्न में आप जितना इस चीज़ को प्रैक्टिस में लाओगे उतना परफेक्शन आएगा, उतना मज़ा आएगा, बिल्कुल उतना बढ़िया लगेगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, बढ़िया लगेगा अपने आप। ऐसा निराश मत हो कि एक क्वेश्चन करा तो मतलब एक क्वेश्चन करा नहीं बना, 1-2 बार प्रैक्टिस करो, आप इजीली बनेगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है कि प्रूफ दैट √3 इज इर्रेशनल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 पे बात करेंगे, इन्हीं का यूज़ करके मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, अगले लेक्चर में बात करते हैं। थैंक्स।